नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके या तो मीनिंग थोड़े से सेम होते हैं या फिर उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, यानी जो उनका उच्चारण होता है वो सेम होता है। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एब्डिकेट, एब्रोगेट। अब इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग लगभग थोड़ा सा सेम है। कहने का मतलब ये है कि मीनिंग सेम है, लेकिन इनको यूज़ करने की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग हैं। तो इनका यूज़ अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से ही होगा। देखिए, जैसे एब्डिकेट है जिसका मतलब होता है सिंहासन को छोड़ना, और जो एब्रोगेट है उसका मतलब होता है निरस्त करना। ये दोनों ही एक तरह से नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो एब्डिकेट है, एब्डिकेट है जब कोई व्यक्ति सत्ता या पद त्याग देता है। तो एब्डिकेट का यूज़ करना है जब कोई सत्ता या पद या कुर्सी को छोड़ देता है या अपने सिंहासन को छोड़ देता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। थ्रोन मतलब सिंहासन। तो जो राजा था, राजा ने सिंहासन छोड़ने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर ये जो एब्डिकेट है, ये जब भी कोई कुर्सी, पद या सिंहासन को छोड़ने की बात होगी तभी यूज़ होगा। एब्रोगेट किस कंडीशन में यूज़ होगा? किसी कानून या नियम को औपचारिक रूप से समाप्त कर देना या निरस्त कर देना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। सरकार ने पुराने कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया। यहाँ पर आउटडेटेड का मतलब हो गया पुराना। अब देखिए, एब्डिकेट और एब्रोगेट एक तरह से दोनों ही छोड़ना है, लेकिन जो एब्डिकेट है, एब्डिकेट का यूज़ होगा सिंहासन, पद या कुर्सी छोड़ने के लिए, और जो एब्रोगेट है वो किसके लिए यूज़ होगा? निरस्त करना, किसी कानून को निरस्त करने के लिए, या फिर हम कहेंगे समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो दोनों की यूज़ करने की कंडीशन अलग अलग होती है। मीनिंग लगभग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। अगले जो वर्ड हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। देखिए, यहाँ पर भी एक्सीड है और इसको भी एक्सीड ही बोलेंगे। जो पहला एक्सीड है इसका मतलब होता है मंजूरी देना, ठीक है, स्वीकार, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। और यहाँ पर ये जो एक्सीड है इसका मतलब होता है अधिकता होना या अधिक हो जाना या बढ़ जाना। जैसे एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना या अनुमति देना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द मैनेजर एक्सीडेड टू एम्प्लॉयज़ डिमांड्स। कि जो मैनेजर था, यानी प्रबंधक था, उसने कर्मचारियों की मांगों को मान लिया या उनकी मांगों से सहमत हो गया। अगला एक्सीड है जिसका मतलब होता है सीमा से अधिक जाना, ठीक है, या अधिक हो जाना, किसी चीज़ की अति हो जाना, इसको बोलते हैं अति हो जाना। अति हो जाना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ड्राइवर्स हु एक्सीड द स्पीड लिमिट में गेट फाइन। यानी जो चालक गति सीमा से अधिक जाते हैं या गाड़ी चलाते हैं उनको जुर्माना लग सकता है। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट क्या हो जाएगी? अति हो जाएगी, तो उसकी एक्सीड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये एक्सीड यूज़ करेंगे। और ये वाला जो एक्सीड है ये क्या है? सहमति देना या अनुमति देना। अगले वर्ड्स हैं एक्सेप्ट, और ये भी क्या है? एक्सेप्ट है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण है वो एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग अलग अलग आ रहे हैं। एक्सेप्ट का मतलब जो ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है स्वीकार करना, ठीक है। और ये जो एक्सेप्ट है छोड़कर। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक्सेप्ट है किसी चीज़ को लेना या मानना, स्वीकार कर लेना। एग्जाम्पल में इसको यूज़ करेंगे। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। उसने नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करना यानी उसने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्टेड। और ये वाला जो एक्सेप्ट है किसी चीज़ को छोड़कर, यानी उसको हटाकर दूसरे की बात करना। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एवरीवन एक्सेप्ट जॉन अटेंडेड द मीटिंग। जॉन को छोड़कर सभी बैठक में शामिल हुए, यानी छोड़कर, यानी जॉन शामिल नहीं हुआ, बाकी सभी शामिल हुए। तो ये एक्सेप्ट कौन सा है? कि उसको छोड़कर, किसी चीज़ को छोड़कर, या किसी वस्तु, आदमी, पर्सन, किसी को भी छोड़कर बाकी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जॉन को छोड़कर सभी बैठक में शामिल हुए, तो हम बोलेंगे एवरीवन एक्सेप्ट जॉन। जॉन को छोड़कर सबने मीटिंग अटेंड की। अगले वर्ड्स हैं एक्सेस और एक्सेस। उच्चारण दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस का मतलब है पहुँच और यहाँ पर है अधिकता। ये जो एक्सीड वाला वर्ड हमने किया था ये इसी का भाई है। ये वाला एक्सीड है, यहाँ पर भी अधिकता होना था, तो यहाँ पर एक्सेस हो गई उसकी। अब देखिए, एक्सेस जिसका मतलब होता है किसी स्थान या जानकारी तक पहुँच। एग्जाम्पल है इसका। ही वॉज गिवन एक्सेस टू द वीआईपी सेक्शन। उसे वीआईपी सेक्शन में जाने की अनुमति मिली। और जहाँ पर हम कई बार कहते हैं एक्सेस डिनाइड, ठीक है, एक्सेस डिनाइड ऐसे लिख के आ जाता है ना। हम कहीं पर लॉगिन वगैरह करते हैं कंप्यूटर में, तो एक्सेस डिनाइड यानी कि वहाँ पर आपको एक्सेस यानी वहाँ तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी गई।
तो ये वाला जो एक्सेस है ये किसके लिए यूज़ होता है, पहुंच के लिए, या किसी स्थान या जानकारी तक आपको पहुंचने की अनुमति नहीं है। ये वाला जो एक्सेस है इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक मात्रा। एग्जाम्पल है इसका, एक्सेस शुगर कंजप्शन इज़ हार्मफुल, अधिक चीनी का सेवन हानिकारक है, यानी कि जितना चाहिए आवश्यकता से अधिक, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस। अगला वर्ड है अडेप्ट, अडेप्ट, एडोप्ट। इन इसका जो एडोप्ट है यहाँ पर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है, लेकिन इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो आइए इन वर्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार खुद को बदलना। एग्जाम्पल, शी क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट, वह नए वातावरण में जल्दी अनुकूल हो गई या घुल मिल गई, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेना। तो अडेप्ट का मतलब किसी चीज़ के अनुसार खुद को बदलना या ढाल लेना। वह नए वातावरण में जल्दी अनुकूल हो गई, यानी कि जब वो नए वातावरण में या कहीं नई जगह पर गई तो उसने अपने आप को क्विकली क्या कर लिया, वहाँ पे वातावरण के अनुकूल ढाल लिया। अडेप्टेड यानी अपने आप को ढाल लेना परिस्थितियों के अनुसार। अगला वर्ड है अडेप्ट, किसी कार्य में बहुत कुशल होना। एग्जाम्पल है, ही इज़ अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल्स। अडेप्ट के साथ यहाँ पर एट का यूज़ हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। ही इज़ अडेप्ट, वह पहेलियाँ सुलझाने में निपुण है, यानी निपुण होना। अडेप्ट का मतलब है यहाँ पर निपुण होना, कि वो पहेलियाँ सुलझाने में बहुत क्या है, निपुण हैं। अगला वर्ड है एडोप्ट, जिसका मतलब होता है, एडोप्ट मतलब अपनाना, ठीक है, कुछ अपनाना या गोद ले लेना। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, दे डिसाइडेड टू एडोप्ट ए चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। एडोप्ट मतलब किसी को स्वीकार कर लेना या गोद लेना। अगला वर्ड है एडवर्स, जिसका मतलब होता है प्रतिकूल। एवर्स, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या हानिकारक। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, द कंपनी फेस्ड एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी को प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, यानी कि जो परिस्थितियाँ थी वो, जो कैसी परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक, जो पैसे से रिलेटेड कोई भी कंडीशन थी वो कैसी थी, बहुत बुरी थी। तो यानी कि जो द कंपनी फेस्ड एडवर्स यानी प्रतिकूल, तो कंपनी ने बड़ी ही प्रतिकूल इकोनॉमिक कंडीशंस को फेस किया। अगला वर्ड है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर अनिच्छुक होना। एग्जाम्पल, शी इज़ एवर्स टू टेकिंग रिस्क। अब यहाँ पर एवर्स के साथ क्या यूज़ हो रहा है, टू। इसका भी ध्यान रखेंगे कि एवर्स के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। तो शी, वह जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक है, यानी कि वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो एवर्स हो गया यहाँ पर अनिच्छुक, और एडवर्स मतलब प्रतिकूल। अगला वर्ड है एडवाइस, और यह है एडवाइज। यहाँ पर थोड़ा सा ज का साउंड आ रही है, और यह है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ये होता है सलाह देना। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एडवाइस सुझाव, संज्ञा है, यानी नाउन है। और यहाँ पर ये जो एडवाइस है ये क्या है, वर्ब है। तो चलिए पहले नाउन की बात कर लेते हैं, एडवाइस की। ही गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडवाइस है वो किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। तो उसने मुझे अच्छा सुझाव दिया या सलाह दी, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एडवाइस। तो ये जो ADVICE, यहाँ पर ये जो सी है, इन दोनों में सी का ही और एस का ही अंतर है। तो सी कब आता है, जब हम एडवाइस को, सलाह को एक नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, और जब एस यूज़ करेंगे तो सलाह का कैसे यूज़ होगा, वर्ब के तौर पर, क्रिया के तौर पर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, द टीचर एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्डर, टीचर ने उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। तो यहाँ पर सलाह दी गई है, ठीक है। तो यानी कि जो ये वर्ब का काम कर रहा है, द टीचर एडवाइज्ड, सलाह दी, हिम टू स्टडी हार्डर, मेहनत करने की क्या दी, सलाह, और यहाँ पर एक अच्छी सलाह दी, ठीक है। तो यहाँ पर एडवाइस किसका काम कर रही है, संज्ञा ना, संज्ञा या नाउन का काम कर रही है। और यहाँ पर ये जो एडवाइज्ड है एस के साथ है, ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का। तो जो एडवाइस होता है सी वाला वो नाउन होता है, और जो एस के साथ यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब, यानी ये वर्ब है। अगला वर्ड है एफ्लुएंस, जिसका मतलब होता है समृद्धि, और सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ है एफ्लुएंस, अपशिष्ट, ठीक है, गंदगी, एक तरह से अपशिष्ट को बोलते हैं गंदगी। एफ्लुएंस का मतलब होता है संपन्नता या फिर धन। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, हिज एफ्लुएंस वॉज एविडेंट इन हिज लाइफ स्टाइल,
उसकी समृद्धि उसके जीवन शैली में स्पष्ट थी। एविडेंट मतलब स्पष्ट। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एफ्लुएंस की बात करें तो एफ्लुएंस यहाँ पर जो होगा ए से जो स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब होता है संपन्नता और धन। अगला एफ्लुएंस है जिसका मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ या गंदा पानी। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। द फैक्ट्री रिलीज्ड हार्मफुल इफ्लुएंस इनटू द रिवर। फैक्ट्री ने नदी में हानिकारक अपशिष्ट छोड़ दिया, यानी जो फैक्ट्री से बचा कुचा बाय प्रोडक्ट्स निकलता है जो कि वातावरण के लिए हानिकारक होता है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंस, अपशिष्ट या गंदा पानी। अगला वर्ड है आइल, और ये भी क्या है? आइल। दोनों की प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हैं। ये जो आइल है ये है रास्ता, अब ये कौन सा रास्ता हम आगे समझेंगे, और ये है द्वीप, आइलैंड जैसे बोलते हैं हम। तो ये वाला आइल है किसी हॉल, चर्च या थिएटर में पंक्तियों के बीच का रास्ता। शी वॉकड डाउन द आइल एट हर वेडिंग। वह अपनी शादी में गलियारे से होकर चली। देखिए यहाँ पर ये जो गलियारा है इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो सिनेमा हॉल है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे चेयर्स लगी रहती है और एक दूसरी चेयर्स की लाइन है, ठीक है। तो ये जो बीच में जगह है इसको बोलते हैं हम आइल, ठीक है। तो थिएटर में पंक्तियाँ, चर्च या हॉल कहीं पर भी है, पंक्तियों के बीच का रास्ता, जो भी लाइन्स है उनके बीच के रास्ते, तो ये इस गलियारे की बात हो रही है यहाँ पर। तो कहीं पर भी आइल का यूज़ होगा तो हम कहेंगे कि पंक्तियों के बीच का रास्ता, कि जो ये भी एक लाइन है, चेयर्स की लाइन है, और ये भी एक लाइन है, और इनके बीच में जो यहाँ पर जो रास्ता बच गया है इसको बोलते हैं आइल। अगला आइल है छोटा द्वीप। वी वैकेशनड ऑन ए ब्यूटीफुल आइल। हमने एक सुंदर द्वीप पर छुट्टियां बिताई। तो ये वाला आइल किसके लिए यूज़ होगा? द्वीप के लिए। अगला वर्ड है अलॉट। अलॉट, अलॉट का मतलब होता है आवंटित करना, और ये अलॉट है बहुत ज़्यादा। अलॉट यानी बांटना या आवंटित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्जाम्पल है द टीचर अलॉटेड होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। शिक्षक ने छात्रों को गृह कार्य आवंटित किया, ठीक है, या उनको दिया। और ये वजह ए लॉट है, बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल है शी हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। उसके पास मार्केटिंग में बहुत अनुभव है। तो ये ए लॉट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी अलग अलग लिखना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं ना ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, और ये वाला जो है ये एक साथ है अलॉट, आवंटित करना या बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना हम बोल सकते हैं। अगला वर्ड है एल्यूजन, और ये है इल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है संकेत और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। एल्यूजन यानी साहित्य या इतिहास का अप्रत्यक्ष संदर्भ। एग्जाम्पल द बुक कंटेन्स एन एल्यूजन टू शेक्सपियर। इस किताब में शेक्सपियर का संकेत है, यानी अगर हम किसी बुक के माध्यम से कोई रेफरेंस देते हैं तो हम बोलेंगे उसका क्या है? एल्यूजन है, साहित्य या इतिहास का अप्रत्यक्ष संदर्भ। और ये आई से बनने वाला है इल्यूजन, जिसका मतलब होता है झूठा या भ्रमकारी विचार। एग्जाम्पल है द मैजिशियन क्रिएटेड एन अमेजिंग इल्यूजन। जादूगर ने एक अद्भुत भ्रम उत्पन्न किया। इल्यूजन मतलब हमें भ्रम होता है किसी वस्तु या तस्वीर को देखकर जो वैसी होती नहीं है, एक झूठा भ्रम पैदा करना, उसको बोलते हैं इल्यूजन। अगला वर्ड है अलाउड, और ये है अलाउड। उच्चारण लगभग सेम है, मीनिंग है अलाउड का जोर से, और ये है अनुमति दी गई। अलाउड मतलब जोर से बोला या पढ़ा गया। एग्जाम्पल शी रेड द स्टोरी अलाउड। उसने कहानी जोर से पढ़ी। अगर हम आवाज़, जोर की आवाज़ के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसको बोलेंगे अलाउड। और ये अलाउ है किसी चीज़ की अनुमति देना। पेरेंट्स आर नॉट अलाउड इन द पेट्स आर नॉट अलाउड इन द होटल। होटल में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। तो ये अलाउड है साउंड से रिलेटेड, और ये है अनुमति से रिलेटेड। अगला वर्ड है ऑल्टर, वेदिका, और ये भी क्या है? ऑल्टर। और डिफरेंस किसका है? यहाँ पर ए और ई का है। बहुत अच्छा वर्ड है ये। देखिए सिर्फ ए और ई से ही सारी चीज़ें बदल रही हैं। ऑल्टर मतलब बदलाव करना, और ये है वेदिका। भी वेदिका क्या होती है? पूजा स्थल या धार्मिक वेदिका, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी मूर्ति रखी गई है और उसके आगे इस तरह का एक चबूतरा टाइप होता है, ठीक है। उसमें मान लो भगवान की कोई भी मूर्ति रखी गई है और उसके सामने ऐसे एक चबूतरा बना देते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं? कुछ भी धूप बत्ती वगैरह या फिर चढ़ावा होता है वो इसी के ऊपर रखा जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑल्टर, ठीक है। कई कई जगह पर यहाँ पर इसको बलि वेदी भी बोलते हैं। जैसे अगर किसी का कोई इष्ट देव है उसके सामने कोई पत्थर रख के उसके ऊपर बलि चढ़ाई जाती है तो उसको ऑल्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर का यूज़ थोड़ा सोच समझ के करना है कि ये ए वाला है या ई वाला है। अब ई वाले का मतलब होता है बदलाव करना। तो ऑल्टर है पूजा स्थल या धार्मिक वेदिका। एग्जाम्पल द प्रीस्ट स्टूड एट द ऑल्टर। पुजारी वेदिका पर खड़ा था। ये वाला ई वाला है बदलना या संशोधन करना। एग्जाम्पल है इसका ही ऑल्टर्ड द डिज़ाइन ऑफ ड्रेस। उसने पोशाक के डिज़ाइन में बदलाव किया। ये वाला जो ऑल्टर है इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो हमने
किसी शॉप पे गए और वहाँ पर हमने पैंट खरीदी, तो हमें वो ज़्यादा लंबी है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी ऑल्टरिंग करा लो। ठीक है, तो इसको ऑल्टर करा लो यानी इसको थोड़ा छोटा करा लो। ये जो कपड़ों में चेंज है या किसी भी चीज़ में बदलाव है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल्टर। तो ही ऑल्टर द डिज़ाइन ऑफ द ड्रेस, उसने पोशाक के डिज़ाइन में बदलाव किया।